एकता अखंडता के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल 147 जन्म जयंती पाटीदार समाज के द्वारा मनाई गई। पाटीदार समाज के द्वारा उदय गार्डन से एक चल समारोह निकाला गया, जिसमें महिलाएं एवं पुरुष एक जैसे वस्त्रों में दिखाई दे रहे थे। कई स्थानों पर चल समारोह का स्वागत किया गया। चल समारोह वापस उदय गार्डन पहुंचा, जहां पर एक महासभा रखी गई, जिसमें कार्यक्रम के अध्यक्षता डॉक्टर आचार्य देवेंद्र शास्त्री, मुख्य अतिथि भादवा माता ट्रस्ट राजेश पाटीदार, विशेष अतिथि रिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम सुनील पाटीदार विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण करने के पश्चात की गई। समाज में उन्नत कार्य करने वाले किसान, डॉक्टर, इंजीनियर का स्वागत सम्मान अतिथियों के द्वारा किया गया। अपने संबोधन में अतिथियों के द्वारा समाज की कुरीतियों को दूर करने के बारे में बताया गया। समाज में शिक्षा एवं संस्कार की जरूरत है। शिक्षा अच्छी रहेगी तो संस्कार आ ही जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में, समाज के बारे में बताया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम पाटीदार, जिला कोषाध्यक्ष हरिओम पाटीदार, युवा संगठन जिला अध्यक्ष राजेश पाटीदार, जीवन पाटीदार, नाथूलाल पाटीदार, सुब्रता बेन पाटीदार, धानु बेन पाटीदार, अशोक पाटीदार, हरिराम पाटीदार सहित समाज के सैकड़ों जन उपस्थित थे। जिनसे दुनिया डरती है, या तो जिसके पास ज्ञान है, और जिसके पास ज्ञान है वो सर्वोच्च स्थान पाता है। गुरु जी हमारे बीच में विराजित है। दूसरा, जिसके पास शक्ति है, ताकत है, वो ताकत से लोगों को डराता है और दुनिया उसको मानती है। और तीसरा, मैं आखिरी में इसलिए कह रहा हूं कि जिसके पास धन है, लक्ष्मी है, तो दुनिया उससे डरती, उसका सम्मान करती है। मेरा कहने का आशय यह है कि हम धनवान बने, हम बलवान बने और हम बुद्धिमान बने। ये आज समय की आवश्यकता है। मैं बलवान बनने से आशय मेरा यह है कि आज के समय में हमारी पीढ़ियां कमजोर हो रही हैं। खेलने कूदने के लिए समय उनके पास है नहीं। ये मोबाइल जो ऐसा आ गया है, घर में रात दिन इसको लेकर के बैठे रहते हैं। हर एक के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल लेकर के बैठे, और मोबाइल से कहीं भला होने वाला नहीं है। ये एडिशनल एसपी साहब हमारे बीच में बैठे हैं, सुनील जी। ये जब पढ़े थे उस समय में तो एंड्रॉइड था ही, तो उस समय बिना एंड्रॉइड के पढ़ करके अभी बच्चे ना ऑनलाइन शिक्षा के नाम से आपसे मोबाइल लेकर के और पता नहीं गेम क्या क्या खेलते रहते हैं, क्या चीजें डाउनलोड कर रखी है। और ये आसमानी आक्रमण है हमारी संस्कृति के ऊपर, और इसके ऊपर हमको ध्यान देना होगा, उसके ऊपर हमको ध्यान लगाना ही होगा। मैं ये नहीं कहता कि केवल बालिकाएं, बल्कि बालकों के लिए भी। देखिए, मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ी यदि आपकी कोई संपत्ति है तो आपकी संतान है। और यदि आपकी संतान को आपने सुसंस्कारी कर दिया, शिक्षित कर दिया और उसको सही रास्ते पर लगा दिया, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और इसीलिए कबीरदास कहते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि सपूत है तो तुम कुछ संचित कर लेगा, और कपूत है तो तुमने जितना अपना पेट काटा है और जितना दुख देखा है वो तुम्हारी आंखों के सामने, जब तुम्हारी इंद्रियां शिथिल हो जाएगी तो तुम्हारी आंखों के सामने वो उड़ा देगा। इसलिए जरूरत है, केवल शिक्षा की जरूरत नहीं है, समाज में संस्कारों की आवश्यकता है। और इसलिए हमारे धर्मशास्त्र 16 संस्कारों का प्रावधान करते हैं। गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक, ये 16 संस्कार ये और कहीं से नहीं आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप। पेटलावत से गोपाल राठौर की रिपोर्ट।